टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन टाइपिंग जॉब के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं रिमोट जॉब के बारे में, जहां पे आप टाइपिंग करके एक पेज को टाइप करके जो है वो 10 से 20 डॉलर जो है ना वो इजीली से कमा सकते हैं। ये जो मैं आपको वेबसाइट बताने वाली हूँ टाइपिंग के लिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा पे किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, लिविंगस्टन है या राइटिंग क्लिक है या अदर वेबसाइट्स हैं। ये मैं आपको इसका जो है जो आपको पे करते हैं वो भी मैं आपको जो है ना वो उसका लाइव जो है ना वो दिखाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं जी वेबसाइट की। उस वेबसाइट का नाम जो है वो है यूवोकॉप वेबसाइट। ये एक फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, और यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीलांस राइटर वैकेंसी, हाई पे एट लीस्ट $5 पर पेज, 275 फॉर सिंपल। ठीक है, इसको हम एक्सप्लोर करने से पहले, इसको हम लोग ओपन करने से पहले यहाँ पे हम इसकी ऑथेंटिसिटी देखते हैं कितनी ऑथेंटिक है, फिर इसकी तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो स्कैम ब्राउजर मैंने मूव ऑन कर दिया। स्कैम ब्राउजर पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का नाम जो है हम टाइप कर लेते हैं uvocop.com। इसकी पहले ऑथेंटिसिटी देखेंगे, फिर इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी ट्रस्ट रेटिंग जो है ना वो हाई है। इसका ट्रस्ट स्कोर जो है वो 100/100 है। इट्स मीन ये जो है ट्रस्ट वर्ती वेबसाइट है। आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपके साथ कोई स्कैम, आपके साथ कोई फ्रॉड जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अब हम इस वेबसाइट की तरफ जाते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया uvocop.com। ये पाकिस्तानी की वेबसाइट है। तो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान की वेबसाइट है, अकेडमी राइटिंग असिस्टेंट एजेंसी। तो हम पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं। देर इज नो अदर कंपनी डेट ऑफर $15 पर पेज। मैंने आपको पहले बताया है कि ये वेबसाइट जो है आपको ज़्यादा पे करती है अदर वेबसाइट की निस्बत। तो ये आपको जो है ना $15 जो है ना पर पेज के हिसाब से पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी दो तरह के राइटर हायर करते हैं, एक होते हैं ESL राइटर और एक होते हैं ENL राइटर। ठीक है, ESL राइटर को हम देखते हैं और ENL राइटर को देखते हैं। ESL जिनकी जो सेकंड लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश होती है, और ENL राइटर जो कि नेटिव स्पीकर होते हैं। लाइक जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नेटिव होते हैं ना उनको हम ENL राइटर करते हैं, मतलब कि इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज होती है उनकी। ठीक है, और एक ESL राइटर जो होते हैं उनको $15। आप देख सकते हैं कि जो ESL राइटर है उसको $15 पर पेज पे किए जा रहे हैं, और जो ENL राइटर है उनको $26 पर पेज जो है ना वो पे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट जो है ना आपको कितना ज्यादा जो है ना वो पे करती है। व्हाट इज द प्राइस फॉर योर राइटिंग एबिलिटीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज राइटर, मैंने आपको पहले बताया ये वेबसाइट जो है ना वो पाकिस्तान की है। तो यहाँ पे आप जो है वो नेटिव स्पीकर इंग्लिश नहीं है, आपकी जो इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर द वेल पेड जॉब देयर इज अ राइट प्लेस टू बी एट। वी ऑफर द हाईएस्ट रेट फॉर द राइटिंग जॉब एंड पे ट्विस अ मंथ। मतलब कि महीने में 2 दफा आपको पे किया जाता है। स्टार्ट फ्रॉम द इजिएस्ट पेपर एंड मूव अप द करियर लेडर टू कंप्लीट द फुल डिसीजन। अब यहाँ पे जो है वो ये देखेंगे दीज टेबल शो प्राइस पर पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेजेस आपको प्राइस के साथ एडजस्ट किए हुए। आप देख सकते हैं कि अगर तो अर्जेंट असाइनमेंट है, अगर तो हाई स्कूल, मतलब कि यहाँ पे ना उन्होंने आपकी डिग्री के हिसाब के आपको पैसे पे किए जा रहे हैं। अगर तो आपका हाई स्कूल है, ठीक है, और आपको अर्जेंट असाइनमेंट आप बनाते हैं 24 आवर में मुकम्मल करनी है, तो आपको $7 से $8 पे किए जाएंगे। ठीक है, अगर वो अर्जेंट असाइनमेंट के पैसे ज्यादा होते हैं। तो अदर असाइनमेंट अगर आपको देते हैं तो उसके $5 आपको पे किए जाएंगे, अगर आप हाई स्कूल, मतलब कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन स्कूल की है। और अगर आपकी कॉलेज की है तो आपको जो है वो कितना $9 से $11 पे किया जाएगा अगर आप अर्जेंट ऑर्डर पकड़ेंगे, और अदर असाइनमेंट में आपको $6 पे किए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आगे आ जाता है यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप हैं तो आपको $10 से $12 जो है ना वो पे किया जाएगा अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए, और अदर असाइनमेंट के लिए $7। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर है, यहाँ पे आपकी डिग्री भी जो है ना वो वेरीफाई होती है। बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि जी हमारी डिग्री मतलब कि ये नहीं है जो हम किसी और की डिग्री लगा दें। तो मैं आपको ये बताती हूँ, अगर किसी और की डिग्री भी लगाएंगे ना तो आपको वेरीफाई करना पड़ती है डिग्री यहाँ पे ऑनलाइन। तो मास्टर जब देखेंगे $13 से $15 जो है ना वो आपको पे किए जा रहे हैं, और $9 जो है ना अदर असाइनमेंट के पे किए जा रहे हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो
पीएचडी है तो आपको $15 पे किया जा रहा है पर पेज के हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं प्राइसिंग फॉर कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। आप ये देखें, देखिए इनकी चीज मुझे ये अच्छी लगी है कि इन्होंने ना पहले ही हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, देखिए इनकी क्या है जी, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स टास्क पकड़ते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस का पकड़ते हैं, इंजीनियरिंग का पकड़ते हैं, तो आपकी जो है ना वो प्राइजेस जो है ना वो ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे आपको 9.80 से $11 जो है ना पे किए जा रहा है अगर आप कॉम्प्लिकेटेड टास्क पकड़ते हैं, और कॉलेज लेवल पे $12 और यूनिवर्सिटी लेवल पे $14 और मास्टर लेवल पे अगर आपकी डिग्री मास्टर है और आप कंप्यूटर साइंस वगैरह के प्रोजेक्ट पकड़ते हैं तो आपको $18 पे किया जा रहा है। अगर आपकी डिग्री पीएचडी है तो आपको $21 जो है ना वो पे किया जा रहा है, ठीक है। और इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज राइटर, अब कुछ लोग जो हैं मतलब कि पाकिस्तान में रहते हैं वो तो हो गए ईएसएल राइटर जिनकी सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन कुछ लोग जो है ना बाहर पाकिस्तान से जो है वो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, लेकिन वो जो है वो यूनाइटेड स्टेट के हैं, यूके के हैं, ठीक है वो पाकिस्तानी लेकिन रहते हैं वो क्या है आउट ऑफ कंट्री में है। तो उनको जो है ना ये क्या कर रहे हैं, हाई स्कूल को 12 $14, कॉलेज के $15 और यूनिवर्सिटी के $16, मास्टर के $22 और पीएचडी के $26, ये उनके लिए जिनकी नेटिव लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश है, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने जो ना बजट जो है ना वो सेट किया हुआ है। तो इसको पहले उन्होंने पहले व्हाट इज द पेमेंट प्रोसीजर, सबसे ज्यादा लोग ये पूछते हैं मेरे से क्वेश्चन के पेमेंट मेथड जो हमसे शेयर किया जाए, तो मैं आपको साथ यहाँ पेमेंट मेथड भी शेयर कर रही हूँ। इनका पेमेंट मेथड जो है ना वो स्क्रिल है और पियोनियर है, और वायर ट्रांसफर जो है इनका पेमेंट मेथड है। स्क्रिल यू हैव टू प्रोवाइड द कंपनी विद योर स्क्रिल अकाउंट एड्रेस, और आपके डेबिट कार्ड, और आप पियोनियर के साथ भी जो है ना आपको पेमेंट मिल सकती है, वायर ट्रांसफर से मिल सकती है। और वायर ट्रांसफर दिस ऑप्शन अवेलेबल फॉर पे आउट स्टार्टिंग एट $300। रेगुलर पेमेंट आर इजीली मैनेज, यू कैन रिक्वेस्ट पेमेंट बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड और बिटवीन द 15 एंड 18 ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है इनका पेमेंट मेथड भी शेयर कर दिया है, पेजेस के को भी मैंने डिवाइड कर दिया कितना पे कर रहे हैं, फिर पेमेंट मेथड भी शेयर कर दिया, फिर उसके बाद करंट प्रोजेक्ट इनके अवेलेबल है। अभी देखिए आप एवरेज ऑर्डर प्राइस जो है ना वो $18 है, और करंटली अवेलेबल प्रोडक्ट वो मतलब कि ऑर्डर जो है इनके कितने 55 जो है इनके ऑर्डर इस टाइम अवेलेबल है। व्यू ऑल ऑर्डर में क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप इनके मल्टीपल ऑर्डर जो है ना वो देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें करंटली अवेलेबल ऑर्डर 58 और एवरेज ऑर्डर प्राइस जो है ना वो $96 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसिप्लिन पोइट्री, ठीक है, और एकेडमिक लेवल हाई स्कूल, और पेज 1 लिखना है, और डेडलाइन भी शेयर की हुई है, और साथ में पैसे भी शेयर किए हैं। बिजनेस स्टडी का एक प्रोजेक्ट है, टेक्नोलॉजी का वो है प्रोजेक्ट है, न्यूट्रिशन डाइटिशियन, क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, फाइनेंस, इंग्लिश, ये सारे मैंने जो है ना प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको नजर आएंगे विद रुपीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप नर्सिंग या कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है, 3 पेजेस लिखने हैं आपने, और आपके पास 10 घंटे 15 मिनट का टाइम है, $65 जो है ना आपको पे किए जा रहे हैं। देखिए ये वेबसाइट मैंने को पहले बताया था, ये वेबसाइट आपको ज्यादा पे करती है दूसरी वेबसाइट की निस्बत। तो अब हम लोग ने इनका पेमेंट मेथड भी देख लिया, अब हमने इनका जो है प्रोजेक्ट भी देख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके लाइव मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ कि इस टाइम इनके इतने यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है ना अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट गेन करके पैसे कमा सकते हैं। अब जो है हम थोड़ा इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स है अगर आप यहाँ पे काम करते थे। बेनिफिट यू एंजॉय वर्किंग एज अ फ्रीलांस राइटर, नो रजिस्ट्रेशन फी, मैंने आपको पहले बताया आप यहाँ पे 0 रजिस्ट्रेशन फी है, हाई वेजेस, आपको अच्छा खासा पे किया जाएगा। वर्किंग फ्रॉम होम, ये आपकी रिमोट जॉब है, घर बैठ के आपने पैसे कमाने हैं। ऑर्डर इन स्फेयर ऑफ योर इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर होते हैं आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। 24 आवर आपको स्पॉट जो है अवेलेबल होगी, और पेमेंट ऑलवेज ऑन टाइम, मैनेज योर टाइम एंड वर्कलोड योरसेल्फ। अब जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी, अब इनकी वो देख लेते हैं हायरिंग्स, फिर उसके बाद इनकी वैकेंसी साथ साथ जो है हम लोगों को इसको थोड़ा साथ साथ एक्सप्लोर जो है ना वो करते जाएंगे। अच्छा, राइटर्स वांटेड डियर पोटेंशियल युवक ऑफ राइटर वी आर करंटली हायरिंग। अब ये कह रहा है कि हम लोग इस टाइम कितने लोगों को हायर कर, राइटर हु हैव नेटिव इंग्लिश स्पीकर, जो इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, लाइक जैसे हम पाकिस्तानी हैं, और राइटर्स विद profound knowledge in following discipline, working only on them on the permanent basis in our इंटरनल सेपरेट प्रोजेक्ट। अब ये है कि जी यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट है वो अकाउंटिंग के मिल सकते हैं, आर्किटेक्चर के मिल सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस, आईटी, वेब, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स है ना अवेलेबल हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है हम थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ जो है ना, मैं चाह रही हूँ कि चीज़ों को हम साथ-साथ जो है ना एक्सप्लोर करके देखते जाएँ इसके बारे में। ये देखिए, योर कॉपी एकेडमिक राइटिंग असिस्टेंट कंपनी विल प्रोवाइड और हेल्प टू द न्यूमरस क्लाइंट लूकिंग फॉर द प्रोफेशनल राइटिंग सर्विस। ठीक है? Our company long term goal is to become the high quality standard in the market customer academic writing in particular strive। अब ये इनका इनका जो रिक्वायरमेंट है आपको हायर करने की, वो ये है कि आपने क्या करना, डेवलपमेंट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट राइटिंग ऑथेंटिक नॉन प्लेजराइज पेपर। मैं आपको एक बात यहाँ बताती जाऊँ, अगर आप यहाँ पे प्लेजरिज्म वाला कंटेंट लिखेंगे ना, तो आपका कभी भी प्लेजरिज्म वाला कंटेंट जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका अकाउंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है? फिर आपने टाइमली डिलीवर करना है, प्रोवाइडिंग ओवर राइटर विद अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव पब्लिक इमेज। ठीक है? उसके बाद यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट वी डू, ये सारी चीजें जो है ना वो पढ़ सकते हैं। कॉमन असाइनमेंट्स इनकी कौन कौन सी होती है, एक बात ये बताती जाऊँ। अ राइटर में एक्सपेक्ट टू वर्क ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ असाइनमेंट, ऐसे रिसर्च पेपर। अब यहाँ पे जो काम आता है वो ऐसे का आता है, रिसर्च पेपर का आता है, प्रेजेंटेशन का आता है, केस स्टडी का आता है, क्रिएटिव राइटिंग का आता है। उसके बाद आपको मैंने बात पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी आपने काम करना है तो आपसे जो आपका क्लाइंट होगा वो आपसे कहेगा कि जी मुझे एपीए में लिख के दो या मुझे एमएलए में लिख के दो। ये दो राइटिंग के फॉर्मेट है, इसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ एमएल और एपीए, क्योंकि आप जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम करें आपसे हमेशा जो है ना एपीए से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद ये राइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केयरफुली अडहेयर टू पेपर रिक्वायरमेंट, कस्टमर इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिंग गाइडलाइन एंड सेटिंग रूल, फॉलो द करेक्ट सेंटेंस पैराग्राफ एंड ओवरऑल प्रॉपर सर्च। मतलब कि ये सारी चीजें इन्होंने डिटेल शेयर की हुई है आपके साथ। ठीक है? फिर उसके बाद जो है हम साथ-साथ जो है ना इसको एक्सप्लोर भी करते जाते हैं। हम इनके बेनिफिट भी देख लिए, इनके रुपीज़ भी देख लिए, कितना ये जो है ना आपको पे कर रहे हैं, फिर यहाँ पे इनके बेनिफिट्स भी देख लिए, करंट प्रोजेक्ट्स भी देख लिए। अब यहाँ पे आप यहाँ पे जो राइटर हैं, उनके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो मतलब कि ये वेबसाइट जो है ना आपके लिए क्या है, ट्रस्टवर्थी। आप यहाँ पे जो है ना वो काम कर सकते हैं। आपके साथ कोई भी जो है ना ऐसा स्कैम वगैरह जो है नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया ये वेबसाइट आपको जो है ना वो ज़्यादा पे करती है एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट, और मैंने आपको लाइव दिखा भी दिया है। तो इनका जो है आप थोड़ा-सा जो है ना देख लें। ये वार्निंग, अभी हम थोड़ी इसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं कि इसको रजिस्टर किस तरह से करना है। डू नॉट बाय यूर कॉप अकाउंट। अच्छा, ये बात बताती जाऊँ मैं आपको यहाँ पे कि आपने कभी भी ना अकाउंट बाय नहीं करना। वो भी आपसे ये कह डियर एप्लीकेंट प्लीज नेवर बाय रजिस्टर यूर अकाउंट दैट यू आर फाइंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, यू विल बी पे मनी समटाइम एज मच एज $15 $500। मतलब कह रहे हैं कि बाजू का कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना कि अपना अकाउंट जो है ना वो क्या करते हैं, किसी से टेस्ट वगैरह पास करवा के सारी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अकाउंट बनाता कोई है और उसको इस्तेमाल कोई करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर तो आपने ये वाला काम किया तो आपको $500 जो है ना वो जुर्माना पे किया जाएगा। अब जो है अब हम मूव ऑन करते हैं इनके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। इनका रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, रजिस्ट्रेशन की तरफ हम मूव ऑन किया। प्रोवाइड अस विद योर ईमेल एड्रेस। आपने क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस इनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद क्रिएट योर प्रोफाइल यूजिंग अ स्पेशल लिंक सेंड टू योर ईमेल एंड वेरीफाई योर फोन नंबर। आपने क्या करना है, अपना ये अपना जब ईमेल इनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ईमेल प्रोवाइड करने के बाद जो है ना आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो वो प्रोफाइल क्रिएट करके ये आपको दोबारा ईमेल सेंड करेंगे, और आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर आपने ऑथेंटिक डालना है, क्योंकि वो आपको मोबाइल वेरीफाई इस तरह करेंगे, नंबर आपने डाल के कोड पुट करना होता है। फिर उसके बाद एज ए सिक्योरिटी मेजर वी रिक्वायर ऑल ओवर एप्लीकेंट टू अपलोड अ फोटो ऑफ देमसेल्फ होल्डिंग देयर आईडी फॉर आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब कि आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। मैंने को पहले बताया ये जितनी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है यहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है? वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड डू नॉट डिस्क्लोज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी। फिर उसके बाद ये बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरे व्यूअर्स कहते थे हमें टेस्ट पास करने में मसला हो रहा था। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको टेस्ट भी नहीं पास करना। जस्ट आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, फिर उसके बाद जो है फोन नंबर वेरीफाई करना है, आईडी कार्ड वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने एक सैंपल राइट करके देना है इनको। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट अ सैंपल पेपर आफ्टर दैट we will check your profile and evaluate your sample. Usually it take up to 4 to 7 business days for us to properly conduct those procedure। मतलब कि आपने क्या करना है, इनको एक सैंपल राइट करके दे रहा है, तो वो आपका प्रोफाइल आपका सैंपल रीड आउट करेंगे, 4 to 7 डेज में आपसे कांटेक्ट करेंगे। इफ योर सैंपल इज अप्रूव, अगर आपका सैंपल अप्रूव हो गया, वी विल एक्टिवेट योर राइटर अकाउंट एंड यू विल बी एबल टू स्टार्ट वर्किंग। इफ नॉट यू विल हैव अ चांस टू री अप्लाई इन 3 मंथ। अगर आपकी रिजेक्शन हो जाती है 3 मंथ के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद वो कह रहे हैं, रिमेंबर इट इज इंपॉर्टेंट टू फिल इन द रियल इन्फॉर्मेशन इन योर राइटर प्रोफाइल टू अवॉइड अननेसेसरी डिले एंड क्लैरिफिकेशन लेटर ऑन। ये बात वो कह रहे हैं कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो राइट डालनी है। आपने कभी भी किसी का डाटा वगैरह उठाकर नहीं डालना, जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आपने राइट डालनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप सैंपल वर्क भी देख सकते हैं कि इनका सैंपल वर्क कैसा होता है।
In order to choose the best writers, we ask all participants to write a 5 paragraph sample paper on automatically selected paper टॉपिक। अच्छा, ये यहाँ पे मजे की बात ये है कि यहाँ पे सैंपल वर्क जो आपको देते हैं लिखने के लिए, वो आपने खुद लिखना होता है, वो आपने खुद सिलेक्ट करना होता है, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड टॉपिक होता है, ठीक है। 5 पैराग्राफ लिखने होते हैं उसके अंदर आपने। ईच एप्लीकेंट हैज 3 आवर टू कंप्लीट दिस टाइप। ये ऐसे कंप्लीट करने में, सैम्पल कंप्लीट करने में आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। यट वी प्रोवाइड डिटेल हिंट्स एंड पीसेज ऑफ एडवाइस बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर विच इज द प्रोसेस। मतलब कि हम आपको कुछ टिप्स देंगे कि आपने किस तरह से लिखना है। जनरली स्पीकिंग, वी आर लुकिंग फॉर अ राइटर हु कैन प्रॉपर्ली एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड नो हाउ टू स्पॉट देयर स्टैंड्स। इट इज परफेक्टली फाइन टू मेक सम मिस्टेक्स। इन सच केसेस वी विल सिंपली असाइन अ प्रोफेशनल एडिटर टू प्रूफ योर पेपर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना, मतलब कि मुझे ये वेबसाइट इसलिए से लगी क्योंकि मतलब इन्होंने हर चीज़ें जो है ना बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। इनिशियली स्टेप्स आफ्टर अप्रूवल, अगर आपकी अप्रूवल हो जाती है, ठीक है, ऑल न्यू राइटर्स reinstated writers are considered to be new, undergo probation period unless otherwise notified by the adaptation specialist. The probation is aimed to ensure that your team is reinforced with the only competent candidate. During this period, applicant may be obligated to join the mentoring project or the editing program. If a writer is enrolled in the editing program, his or her paper will be checked and corrected by professional editors. यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे अप्रूवल ले लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम आपको जो काम जो देंगे ना, वो एडिटिंग का काम देंगे। एडिट मतलब जो भी होगा ना लिखा हुआ पेपर, उसको आपने ग्रामर्स वगैरह उसकी ठीक करनी है, ठीक है। फिर उसको दोबारा से हमारा जो होगा ना मेंटोर को चेक करेगा। The probation period will end with either the account lawyer if the writer failed to show good quality standard or graduation from the mentoring program. The aim of both the editing and mentoring program to ensure that each new writer pass the onboarding process. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बात शेयर की हुई है कि आपने क्या करना है। जब आप यहाँ पे एज ए न्यू राइटर काम करेंगे तो आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट ये नहीं देंगे, आपको एडिटिंग से मतलब कि एडिट जो करना होता है, प्रूफ रीडिंग करनी, वो वाले प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। तो वो वाले अगर आपने अच्छे कर लिए तो वो आपको आस्ता आस्ता जो है ना एक राइटर की तरह ना डील करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।